नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जय मुदीरये। नर नारायण, देवी सरस्वती और महर्षि वेदव्यास को प्रणाम करते हुए नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जय मुदीरये। नर नारायण, देवी सरस्वती और महर्षि वेदव्यास को कोटिशः वंदन। बहुत दिनों बाद पुनः श्रृंखला को प्रारंभ करने का प्रयास करूंगा। किन्हीं व्यवधानों की वजह से यह पुराण संहिता संबंधी जो चर्चा है वह मध्य में खंडित हो जाती है। एक सबसे महत्वपूर्ण समझने का विषय जो है, अब हम जब चर्चा करेंगे वो यही होगी कि पुराणों का आविर्भाव, उनकी मूल संहिता, विभिन्न संहिताओं का निर्माण, कल्प सिद्धांत, वक्त परंपरा, स्वरूप परिवर्तन और इन सब पर एक दृष्टिपात करेंगे। आधुनिक युग धर्म जो है उसके अनुसार सभी विषयों पर जब हम चर्चा करने लगते हैं तो उनके प्राचीन होने के संबंध में, कई प्रकार की प्रामाणिकता आदि के संबंध में एक विवेचन करने की परंपरा है और उसी के अनुसार हम जो है प्रमाण, उसी के संदर्भ में से संबंधित प्रमाणों को पुराण संहिताओं में भी हम प्राप्त करते हैं। और इस विषय पर पंडित मधुसूदन ओझा, पंडित मोतीलाल शास्त्री, पंडित गिरधर शर्मा चतुर्वेदी, पंडित अनंत शर्मा, पंडित कालूराम शास्त्री, पंडित ज्वाला प्रसाद मिश्र, इन्होंने बहुत गहराई से कार्य किया है और पुराणों के आविर्भाव के सनातन स्वरूप को एक प्रामाणिकता के साथ ऐसा प्रस्तुत किया है कि जिन्होंने भी उसके विरुद्ध में लिखा है, वस्तुतः स्पष्ट प्रतिपादित हो जाता है कि वे झूठ लिख रहे हैं और उनके मन में पुराणों के संबंध में कोई ऐसा द्रोह है जो मिशनरी का कार्य कर रहा है। स्वामी सुरजनदास जी महाराज के भी विचार इस संदर्भ में बड़े द्रष्टव्य हैं। पुराणों का आविर्भाव और उनकी परंपराएं जो है उसमें हम ये देखते हैं कि प्रथम संहिता और उसके बाद अन्य अन्य 4 संहिताओं का विकास हुआ और उनमें होने वाले परिवर्तन का क्रमिक विकास जो है वह भी हमें, उसका भी अध्ययन हमें करना चाहिए, उसके भी हमें उस पर भी चर्चा अपेक्षित है। मूल पुराण उनकी उत्पत्ति जो है ब्रह्म मुख से हुई है। इस संदर्भ में प्रमाणित है कि मूल पुराणों की उत्पत्ति ब्रह्मा के मुख से ही हुई है, जैसे वेद की हुई है। इस संदर्भ में जो प्रमाण हमें प्राप्त होते हैं, वेदों में भी प्राप्त होते हैं, ब्राह्मण ग्रंथों में भी प्राप्त होते हैं, उपनिषदों में प्राप्त होते हैं और साथ ही साथ स्वयं पुराणों में तो इसके संदर्भ में प्राप्त हो ही जाता है। तो हम बाह्य साक्ष्य और अंतर साक्ष्य दोनों मिल गए। अंतर साक्ष्य पुराणों में पुराणों के संबंध प्राप्त होने वाले साक्ष्य और बाह्य साक्ष्य जो पुराणों के अलावा इतर साहित्य है उसमें जब प्राप्त होता है। बृहदारण्य को उपनिषद में एक प्रमाण है, अस्य महतो भूतस्य निश्वसितम एतद् यत् ऋग्वेदो यजुर्वेद सामवेदो अथर्वांगिरस इतिहास पुराण विद्या उपनिषद श्लोका सूत्रानुव्याख्यानानि, अर्थात ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, इतिहास, पुराण, विद्या, उपनिषद, श्लोक, सूत्र और इनकी व्याख्याएं, ये सभी महान भूतात्मा परमेश्वर के निश्वास स्वरूप है। तो इसमें जो उदाहरण दिया है, इस उदाहरण में चारों वेदों के सदृश इतिहास, पुराण और सभी प्रकार की विद्याएं, उपनिषद, श्लोक, सूत्र, अनुव्याख्यान आदि जो भी कुछ चर्चा हमको प्राप्त होती है वह सब ईश्वर से ही उत्पन्न हुई है। इस दृष्टि से विचार करने पर यही हमको सिद्ध होता है कि पुराण भी वेदवत नित्य हैं और छांदोग्य उपनिषद, शतपथ ब्राह्मण, गौपद ब्राह्मण, वायु पुराण में भी पुराणों को पंचम वेद की संज्ञा से मतलब अभिहित किया गया, बताया गया कि पंचम वेद है। और सृष्टि के आदि काल में ब्रह्मा के मुख से जैसे चारों मुखों से 4 वेद उत्पन्न हुए, उसी प्रकार ब्रह्मा के मुख से ही सर्वप्रथम शतकोटि श्लोकात्मक मूल पुराण संहिता का आविर्भाव हुआ। तो पहले जो मूल पुराण संहिता है वह 100 करोड़ श्लोकों की मानी गई है और वह ब्रह्मा के मुख से आविर्भूत हुई है। यहाँ पे श्लोकों की संख्या 100 करोड़, अरे साहब 100 करोड़ श्लोक कैसे हो सकते हैं, ऐसा हो सकता है क्या? हम ये सोच रहे हैं ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि हम वर्तमान बौद्धिक स्तर से उसका आकलन कर रहे हैं। इसका एक बहुत सरल सा उदाहरण देता हूं मैं। आज से 500, 350, 400, 500 वर्ष पूर्व जो महाराणा प्रताप और शिवाजी हुए, 80 किलो का भाला महाराणा प्रताप का, आज 80 किलो का भाला लोग वेट लिफ्टिंग करके सिर्फ 1 या 2 मिनट 2 बार उठा करके रख देते हैं। वो 80 किलो का भाला कोई व्यक्ति उठा नहीं सकता। शिवाजी महाराज की तलवार आज से 300, 350, 500 साल पहले के जो विभूतियां हुई है, उनके शारीरिक बल की हम
जो है कि होड़ नहीं कर सकते, उसकी प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकते, उसकी बराबरी नहीं कर सकते। और हम लाखों वर्ष पूर्व के लेखन को आज के बौद्धिक दृष्टिकोण से अगर हम उसकी तुलना करें, उसकी समतुल्यता करें, तो निश्चित रूप से हमारी मूर्खता है। हम ये सोच रहे हैं कि जैसे हमारा बौद्धिक स्तर आज है वैसा तब भी था, ऐसा नहीं। उस समय इतना सामर्थ्य था कि लोगों ने इतना लिखा, इतना पढ़ा। मत्स्य पुराण में प्रारंभिक पुराण संहिता का एकत्व को प्रतिपादित करते हुए एक श्लोक है। मत्स्य पुराण के 53वें अध्याय का 5वां श्लोक, पुराणम एकम एवासीत पुरा कल्पांतरे नृपः त्रिवर्ग साधनम पुण्यम शतकोटि प्रविस्तरम। हे राजन, जिससे चर्चा हो रही है, दो जनों के मध्य का संवाद है। हे राजन, पहले पुराण एक ही था, कल्पांतरे, कल्प के प्रारंभ में, त्रिवर्ग साधनम, वो धर्म अर्थ और मोक्ष को देने वाला था, पुण्य प्रदायी, शतकोटि प्रविस्तरम, 100 करोड़ यानी 1 अरब श्लोकों का था। अर्थात फिर एक पद्म पुराण के अंदर भी ऐसा ही एक श्लोक मिलता है, पद्म पुराण के षष्ठी खंड के 104वें अध्याय का, पुराणम सर्वशास्त्राणाम प्रथमम ब्रह्मणा स्मृतम अनंतरम वक्तव्यो वेदास्तस्य विनिर्गता। ब्रह्मा ने सबसे पहले पुराण को स्मृत किया। पुराण को स्मृत करने का तात्पर्य सीधा सीधा यही है कि उन्होंने ये देखा कि पूर्व में क्या हुआ, और पूर्व में जो हुआ उनको स्मरण करने के बाद उन्होंने पहले वेदों को प्रकट किया, फिर पुराण संहिताओं को भी उन्होंने ही प्रकट किया, लेकिन प्रथम उन्होंने वेदों को प्रकट किया। पर प्रकट करने से पहले पुराणम प्रथमम पुराणम सभी शास्त्रों में सबसे पहले स्मृत किसको किया? पुराणों को। क्यों? क्योंकि ब्रह्मा ने देखा कि मैंने पूर्व में क्या किया है वही मुझे पुनः करना है। तो क्या किया है, ऐसा करने पर प्रथम स्मृति पुराणों की ही होनी है। पुराण विद्या को उन्होंने देखा और फिर उन्होंने वेदों को, उसके अनंतरम वक्त्रेभ्यो वेदास्तस्य निर्गता, उनके मुख से वेद निकले। इसीलिए अपौरुषेय वेद होने के कारण प्रमाण संबंधी जब चर्चा होती है तब वेद प्रथम आते हैं, पुराण द्वितीय स्थान पर आते हैं। लेकिन इसलिए पुराण द्वितीय स्थान पर आ रहे हैं इसलिए हम पुराणों को अस्वीकार कर दें, यह तर्क संगत बात नहीं। यह हमें समझना भी होगा और आगे करना भी होगा कि एक और उदाहरण है अष्टादश पुराणों के रूप में विभक्त हुआ। अच्छा, ये जो पुराण संहिता है यही आगे जाकर के अष्टादश पुराणों में विभक्त हुई, वेद व्यास ने इसको किया। पद्म पुराण में कहा है पुरा परंपरा वृष्टि पुराणम त्रेन तत्स्मृतम, वायु पुराण में कहा अस्मात् पुरा यनीतिदम यनीतिदम पुराणम तेन तत्स्मृतम। इस प्रकार पुराण शब्द की व्युत्पत्ति के अनुसार ये स्पष्ट हो जाता है कि जो प्राचीन है वही पुराण है। लेकिन प्राचीन है वह पुराण है तो पुराण ग्रंथ नहीं होगा, ऐसा नहीं। पुराण ग्रंथ, क्योंकि वह स्वयं अपने आप में एक विद्या है, तो प्रत्येक विद्या का एक ग्रंथ होगा, 1 2 3 जो भी ग्रंथ होंगे, तो वो जो ग्रंथ है वही पुराण है और आज भी उन्हीं पुराणों का स्वरूप चल रहा है। परंतु शतकोटि प्रविस्तरम कहने का तात्पर्य यह है कि वह उस समय था, लेकिन वेदव्यास ने आधुनिक युग में, वर्तमान युग में उसको देखते हुए उस अनुरूप उनका स्वरूप स्थापित किया। आगे हम देखते हैं मार्कंडेय पुराण में कहा है कि उत्पन्न मात्रस्य पुरा ब्रह्मणो अव्यक्त जन्मना पुराणम एतद् वेदाश मुखेभ्यो अविनिस्ता वेदान सप्त ऋषयस् तस्मात् जगृहुस्तस्य मानसा पुराणम जगृहुश्चाद्या मुनेस्तस्य मानसा। कि प्राचीन युग में ऋषि धारा मुनि धारा दो पृथक पृथक ऋषियों का एक वर्ग था। ऋषियों ने वेद को ग्रहण किया और मुनियों ने पुराणों को ग्रहण किया, और जब ये दोनों ब्रह्मा जी के मुख से ही निकले, मार्कंडेय पुराण की सृष्टि को प्राककालीन मानता है और वेद की सृष्टि को उत्तरकालीन मानता है। मार्कंडेय पुराण में यह कहा सृष्टि की प्राककालीन पुराण जो है वो सृष्टि के प्राककालीन है और सृष्टि के उत्तरकालीन जो वेद है। इस प्रकार ऋषियों ने तो वेदों को ग्रहण किया और उसकी विपुलीकरण प्रचार प्रसार में प्रवृत्त हुए, इस और मुनिगण जो थे उन्होंने पुराणों को ग्रहण किया और उसके प्रचार प्रसार का महनीय कार्य स्पष्ट किया है। और ये उदाहरण हमको बलदेव उपाध्याय ने जो ग्रंथ लिखा है पुराण विमर्श, उसकी पृष्ठ संख्या 41 पर उन्होंने इसकी अत्यधिक गहनता के साथ चर्चा की है। जिन विद्वानों को उसमें और अधिक चर्चा चाहिए तो वे उस ग्रंथ को वहां पर पढ़ सकते हैं।